Good morning, everyone. Myself Nikhil Randhawa. Welcome to the online platform of शिक्षा निकेतन. जैसे लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन चैप्टर में बात की थी डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन की। हमने देखा कि सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या क्या है, वो सारी चीजों के रिगार्डिंग हमने समझने की कोशिश की थी। अब डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी और वो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में या आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिगार्डिंग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब शुरुआत इसी से करते हैं जहां पर हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था। तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो काफी इलेबोरेट है। केमिस्ट्री में जितना भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग है हम उतना समझने की कोशिश करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमें बॉन्ड तोड़ने की पावर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। रिपीट कर रहा हूं, एक कांस्टेंट जो हमें बॉन्ड तोड़ने की पावर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दैट कांस्टेंट इज बीन कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर बेटा NaCl की बात करें, जैसे ही आप NaCl को वाटर के अंदर ऐड करेंगे, वाटर क्या करेगा, आपका बेटा NaCl के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, जिसके कारण Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो देयरफॉर वाटर के पास इतनी पावर है कि वो नमक के बॉन्ड को तोड़ पाएगा। और यही रीजन है हम लोग बोलते हैं वाटर के पास इतनी पावर कैसे आई, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। रिपीट कर रहा हूं, वाटर के पास इतना पोटेंशियल है कि वो NaCl के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ पाया। और वो पोटेंशियल कहां से आया, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा, बहुत ज्यादा। और यहीं से एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ध्यान रखिएगा। वाटर, इट इज नोन टू बिहेव लाइक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम क्यों करता है वाटर, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए वाटर को बेटा हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट को क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह नाम दिया गया। तो केमिस्ट्री में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ही ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट जो बॉन्ड तोड़ने की पावर हमें कैलकुलेट करके बताए, उस कांस्टेंट को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने कुछ और ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है, वहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके ट्रू सोल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है बेटा जी, वो आपका 1 नैनोमीटर से आपका कम होगा। रिपीट कर रहा हूं, जो आपका ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो ये आपका ट्रू सोल्यूशन का एक करेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। अब अगला बेटा हम लोग प्रोसीड करेंगे। जो अगला पॉइंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन को किस ढंग से क्लासिफाई करेंगे, तो उन सारी चीजों को बेटा हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगला आ जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करें, तो सोल्यूशन को हम लोग अलग अलग ढंग के, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग पैरामीटर पे हम लोग चीजों को क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। पहली जो कंडीशन है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर कितने टाइप का सॉल्यूशन है, इनकी बात करेंगे। उसके बाद आएगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर कितने टाइप के सॉल्यूशन है, उनकी बात करेंगे। अगला आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मेनली ये हमारे तीन टाइप के सॉल्यूशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सबसे पहले जो बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के टाइप की बात करें तो बेटा कुल मिला के हमारे पास यहां पर दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन,
दूसरे को बोला जाता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब दोनों में क्या फर्क है? एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन टाइप के सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है बेटा जी वो हमेशा आपका वाटर रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो यहां पर सॉल्वेंट हमेशा वाटर प्रेजेंट होगा। नॉन एक्वस की बात करें, यहां पर जो सॉल्वेंट है इट इज अदर देन वाटर। तो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेंजीन का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, मल्टीपल एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो यहां पर पहली क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन हैं, एक है एक्वस, दूसरा है नॉन एक्वस। एक्वस की बात करें जहां पर सॉल्वेंट वाटर होगा, और नॉन एक्वस की बात करें वहां पर सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा। आप फॉर एग्जाम्पल से ले सकते हैं बेंजीन, और आप क्या ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था बेटा पहली क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब अगली क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज वीडियोस को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।